से कहने लगा महाराज जुगल किशोर, हाँ कुछ अनुष्ठान होना है, कथा भागवत होना है। हाँ। आपकी कृपा हो जाए, आप पधारे और आकर के कथा भागवत अनुष्ठान को पूर्ण करें। गुरुजी ने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूं। आ जाओ। प्रेम करने वाला होगा या तो वो पागल हो जाएगा, जो राम से प्रेम करता होगा या तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा या एक तिनके की तरह टूट। हाँ तो देखिए प्रभु, जजमान चला गया और गुरुजी चले गए, लेकिन गुरुजी मुझे आज्ञा दे गए बच्चा सुटीक चल, मैं जजमान के यहाँ पर चल रहा हूँ, तू ठाकुर जी की पूजा सेवा करके और ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान करके ठाकुर जी को ले आ। मैंने कहा जी। जजमान चला गया, गुरुजी चले गए, मैंने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान करके सिंहासन को बंद करके मैं भी चल गया। फिर क्या हुआ? अब हुआ क्या प्रभु जी? क्या? रास्ते में चला जा रहा था, एक नदी का किनारा था और नदी किनारे एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। अच्छा। उस वृक्ष में पके पके ऐसे काले काले जामुन लगे हुए थे। देखिए प्रभु, हाँ हाँ हाँ, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चल रही थी, वृक्ष में जामू लगे हुए थे। मैंने विचार किया क्यों ना जामू तोड़ करके ठाकुर जी को भोग लगा दूं, क्योंकि पता नहीं जजमान की यहाँ पर कथा भागवत में कितनी देर हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाए। फिर अब क्या बताऊं प्रभु, पेड़ पर में चढ़ना उतरना नहीं जानता था जिससे मैं जामू तोड़ता। अरे केवल चढ़ना जानता था, उतरना नहीं जानता था। तब तो और कठिन समस्या हो गई। फिर और हाथ में सोटा भी नहीं था जिससे मैं फलों को तोड़ लेता, जामू। मैंने विचार किया क्यों ना ठाकुर जी को वृक्ष के ऊपर चढ़ा दूं, ठाकुर जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद पालेंगे, अच्छा। मुझे भी दे देंगे। फिर चलते चलिए। 10 रुपया मनीष भगत आपकी ओर से भगवान की लीला में। अब देखिए प्रभु, मैंने सिंहासन को खोला, उसमें से ठाकुर जी को निकाला, गोल गोल काले काले शालग्राम भगवान। हाँ हाँ, हमने कहा जय हो प्रभु, आप इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाएं, भोग लगाएं और मुझे भी प्रसाद दें। तो मैंने ठाकुर जी को पकड़ के जैसे ही पेड़ के ऊपर उछाला तो ठाकुर जी नदी में चले गए कद्दोबो। अरे मैंने विचार किया भाई भक्तों से गलती हो सकती है लेकिन भगवान से नहीं, पहले ठाकुर जी स्नान करेंगे उसके बाद भोग लगाएंगे। हाँ हाँ, अब जितने ठाकुर जी सिंहासन में थे मैंने सबके साथ में यही प्रतिक्रिया की, सबको फेंक दिया। सब ठाकुर जी नदी में चले गए। फिर? 2-4 जामुन नीचे टूट करके आया। मैंने विचार किया ठाकुर जी तो नदी में डूब गए, अब बिना ठाकुर जी के जाऊंगा तो गुरु जी कहेंगे ठाकुर जी कहाँ हैं, और नहीं जाता हूं तो गुरु जी हमारी राह देख रहे होंगे कि सुचित्र ठाकुर जी को लेके आ रहा है, और ठाकुर जी नहीं होंगे तो अनुष्ठान पूजा किसकी होगी। हाँ हाँ, मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने विचार किया कि जैसे ही तो गुरुजी के ठाकुर जी थे गोल गोल काले काले शालग्राम भगवान, अच्छा। और वैसे ही वो जामू थे। मैंने विचार किया भावना ही तो होना चाहिए, भाव ही तो होना चाहिए, इन्हीं को ठाकुर जी मान लूं, सिया राम मैं सब जग जान। मैंने 2 जामू लिया और उठा करके सिंहासन में रख लिया, उन्हीं को मस्तक झुका दिया। हमने जाओ शालग्राम भगवान, सिंहासन को बंद किया, धड़ से गुरु जी के पास पहुंच गया। अब देखा तो पूजा पाठ का सभी सामान तैयार था। अच्छा। गुरु जी बोले सुचित चल। मैंने कहा क्या है गुरु जी? बोले इतनी देर में क्यों आया? मैंने कहा क्या करूं, आश्रम पर कुछ साधु महात्मा आ गए, भोजन भंडारा बनाना पड़ा, ठाकुर जी की पूजा सेवा की, पंगत कराई संतों की, समय हो गया, अपराध को क्षमा करें। बोले बातें मत बना, ला ठाकुर जी कहाँ है? हमने गुरु जी को सिंहासन दे दिया। अच्छा। गुरु जी ने झट से सिंहासन को खोला, अच्छा। और खोल करके ठाकुर जी को बाहर निकाला, एक पात्र में गंगा जल लेकर के ठाकुर जी को खूब स्नान कराया। बम 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 बम।
स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने गंगा जल से एक बार पंचामृत लिया, दूध दही घी शहद शक्कर, फिर पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने पुनः गंगा जल लिया, एक बार फिर से ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने ऐसी शीतल स्वापी ली ठाकुर जी का आंग पोंछने के लिए। अच्छा। अब गुरुजी ने स्वापी में ठाकुर जी को रखा और रख करके पकड़ के जैसे ही रगड़ा लगाया तो गुठली ऊपर और छिलका गुरुजी के हाथ में। गुरुजी बोले सुतिक चढ़ा, ठाकुर जी को क्या हो गया है? हमने कहा तुम्हारे ठाकुर जी सड़ गए। गुरुजी बोले ठाकुर जी की निंदा करता है, अपमान करता है, ठाकुर जी भी कभी गलते। हमने कहा गल जाता। बोले कैसे गलते? अब मैंने कहा भाई एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। हमने कहा देखिए गुरु, आप ठाकुर जी को स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कराते हैं। कोई भक्त 6 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, और जो भी आता है तो 1 लोटा भर के ठाकुर जी के ऊपर बम 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 बम। अच्छा। कोई ये विचार नहीं करता है कि ठाकुर जी को ठंड लग जाए, कि जुकाम हो जाए, चाहे जैसी सर्दी पड़ रही हो, अपन घरे गर्म पानी से नहाए और ठाकुर जी के ऊपर नदिया को चढ़ाए, बम 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 बम। भाव होना चाहिए। अरे जैसा व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है तो भगवान के प्रति क्यों कर रही? तो थोड़ा सा पानी गर्म उसमें भी मिला लो। अब क्या बताएं? हमने कहा गुरुजी सुबह से लेके शाम तक जब ठाकुर जी के ऊपर जल पड़ेगा तो क्या हाल है? हमने कहा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और तुम्हारे ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। लेकिन हमारे गुरुजी पहुंचे हुए त्रिकाल ऋषि महात्मा थे। बोले सुशिक्षण, तूने हमारे ठाकुर जी को नदी में फेंका है, हमारे ठाकुर जी का अपमान किया है, हमारे आश्रम से निकल जाओ। और आश्रम पर जब ही आना जब ठाकुर जी को लेके आना। आज गुरुजी सुनेंगे कि सुशिक्षण ठाकुर जी को लेके आया है, तो आज एक बार फिर से गुरुजी के चरणों की सेवा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। जीवन भी धन्य हो जाएगा। आपकी सेवा, गुरुजी की सेवा, संतों की सेवा, व्यास जी महाराज की सेवा, सेवा से आनंद होता रहे। हाँ हाँ, देखो इसीलिए आ रहे हैं। इस प्रकार से वार्ता करते करते यह मार्ग भी कट गया, आश्रम नजदीक है। मैं चाहता हूँ तुम अपने गुरुदेव भगवान को जाकर के बताओ कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, जय हो। आप यही ठहरिएगा, ऐसा मत करना कोई मोटा जजमान मिल जाए, क्योंकि कार्तिक का महीना है, फिर अंत सटक जाओ। हाँ। यही रहना, भाग मत जाना। ठीक। हाँ, यही रहो। नाथी कौशिला धीशी कुमार आए मिलन जगत आभारा, आए मिलन जगत आभारा। अरे सुशिक्षण, अरे गुरु भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कमंडल, तुम्हारे लिए माला निकालो इसे आश्रम से। देखिए गुरुजी, ये ठाकुर जी को फेंक कर गया था नदी में। गुरुजी हाँ। आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे हाँ, ठीक कह रहा हूँ। आज मैं सचमुच के ठाकुर जी के लिए, सचमुच ठाकुर जी लेके आया हूँ। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याणी। आपके ठाकुर जी पत्थर के थे और हमारे ठाकुर जी चलते हैं, बोलते हैं। जब आप उनका दर्शन करोगे तो बस देखते रह जाओगे। ऐसे ठाकुर जी हैं। क्या भगवान ठाकुर जी को लेकर आया है? हाँ, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण की। अरे कहाँ है? आओ। चलो। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, और आसन पर बैठा रहो। क्या हो प्रभु, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। राघव, आसन ग्रहण कीजिए। मैं ठाकुर जी के लिए फल फूल लेके आऊं गुरुजी। हाँ, फल फूल लेकर आओ। जाओ। मैंने आपसे कहा था
आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे बार बार पत्थर के, अरे मूर्ख, हाँ। पाषाण की मूर्ति होती है लेकिन प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। अब मैं आश्रम में रहूंगा। आश्रम में? हाँ, अब रहूंगा। तू जिस दिन से यहाँ आश्रम से गया है, हाँ। उस दिन से गौओं के गोबरों का ढेर लगा है, गोबर ढेर लगा है। गोबर? ये सब आलसी है से तुमको गोबर फेंकना है, अरे गुरुजी, सफाई करनी है। ये काम तो मैं करूंगा गौ सेवा का। कल 2-4 गाड़ी तो गोबर इकट्ठा हो जाओ, जाओ, फेंको उसे। मैं करूंगा गौ सेवा तो हाँ धर्म है गुरुजी। हाँ हाँ, जाओ जाओ फेंक के आओ जल्दी। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछुना। ये मुनिवर, आपके समक्ष कुछ भी दुराव नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानो जेहि कारण आयो, ताते नाथ न कही समझाए। आप जानते हैं जिस कारण से मेरा आगमन इस वन में हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी कहकर नहीं समझाया। बस अब आपसे निवेदन है। भैया राम प्रकाश मिस्त्री जी, आपकी ओर से 31 रुपया भगवान के चरणों में। अब सो मंत्र देहो मुनि मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप मुझे वही मंत्र प्रदान करें जिस प्रकार से मैं संतों के द्रोहियों का वध कर सकूं। मुनि मुझसे गाने सुन प्रभु वाणी, मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी। पूछे नाथ मोहि का जानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। जय हो, धन हो प्रभु। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हे राघव, आप तो अपने भक्तों को, संतों को हमेशा संतन दासन देह बढ़ाई। प्रभु, आप तो अपने ऋषि मुनियों को, भक्तों को सुख देते हैं और बड़ाई देते चले आ रहे हैं। तू मेरे भजन प्रभाव अघारी, और जानो महिमा कछु के तुम्हारी। राघव, मैं आपके थोड़े से भजन के प्रताप से आपकी थोड़ी बहुत महिमा जानता हूँ। उमर तरु विशाल तब माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे राघव, जिस प्रकार से ये गुलर का वृक्ष हुआ करता है वह आपकी माया के समान है। उसमें जो फल लगे हुए हैं वो अनेक ब्रह्मांडों के समान, और उन फलों में जीव निवास करते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कौन? कठिन काल है, वो भी काल हमेशा आपके डर से डरता है। तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सारे संसार को एक दृष्टि से देखने वाले, फिर भी आप एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राघव, कृपा करके बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप लक्ष्मण अनुज जानकी सहित तीनों मेरे हृदय में निवास करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु परम मनोहर ठाव, है प्रभु परम मनोहर ठाव। पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ। प्रभु, यहाँ से थोड़ी सी दूर चलकर पंचवटी नामक एक बहुत सुंदर आश्रम है। आपके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था, समीप में गोदावरी नदी बह रही है। तीनों प्राणी पर्णकुटी बनाकर वहाँ पर ठहरिएगा। प्रभु, जय हो। चले राम मुनि आयस
सुपाई तुरत ही पंच बटी नियरा